हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम कर रहे हैं एक न्यू कलेक्टिव रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं ओवरऑल एनर्जीज। आप सभी के लिए हम देखने वाले हैं और बेसिकली आपको यहाँ पे पाइल नहीं चूज करना है। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। जो भी कार्ड्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, ओके। और इसमें हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके आते हुए नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। अब ये 7 डेज जो है ये बेसिकली मतलब आप आज से कंसिडर कर सकते हैं। जब से ये वीडियो आप देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये वीडियो मिले तब से आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो कार्ड्स हम शफल कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 7 डेज उनके कैसे रहने वाले हैं, प्लीज गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द सन का कार्ड आ चुका है हमारे पास। आफ्टर दैट व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके कार्ड्स जो है मुझे मिल चुके हैं। अब मैं ये कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि और हमें पता चले। प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाई 6 ऑफ सोर्ड्स हियर। प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाई क्वीन ऑफ कप्स हियर। प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाई पेज ऑफ कप्स हियर। Please clarify me why King of Wands here. Please clarify me why the Sun card is here. Please clarify me why the Wheel of Fortune is here. Why 5 of Pentacles is here. Okay, 5 of Pentacles के 3 कार्ड्स आए. Why 10 of Swords is here. Okay. बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स। तो आपके लिए अगर मैं देखने जाऊँ कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या क्या होने वाला है, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी है शायद आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी भी रहेगी, ठीक है, अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो। तो मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगी। तो मुझे यहाँ पे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो मतलब 6 ऑफ सोर्ड्स मतलब निकलना, चीज़ों से बाहर निकलना, ठीक है। बेसिकली मूवमेंट यहाँ पे दिख रही है। तो मूवमेंट दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक जगह पे आप स्टक नहीं रह रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे अभी अगर हम देखें कि किस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हो, तो यहाँ पे डेविल आया है। आफ्टर दैट 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। तो मुझे लग रहा है गाइस कि आपके वर्क लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन थी, या फिर ऐसा था कि जहाँ पे आप कुछ करने चाहते थे वहाँ पे आपके काम ही नहीं बन पाते थे। काम से लेकर पैसों से लेकर कुछ ऐसी एनर्जीज थी शायद से कि जो बहुत ही आपको स्टक करती थी, ठीक है। किसी की बुरी नज़र होना, किसी का लाइक जलन, जेलसी होना। तो उस चीज़ से मैं देख रही हूँ कि आप अभी बाहर निकलने वाले, आपको रास्ता मिलने वाला है बहुत ही जल्दी तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और बेसिकली आप अपने काम के ऊपर मतलब अब ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। एफर्ट्स डालने लग जाओगे। बट दूसरे का जो आपके ऊपर कंट्रोल था या फिर कुछ टॉक्सिक एनर्जी थी, तो उससे कहीं ना कहीं एक रास्ता आपको मिल रहा है, उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल रहा है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स, उसका क्लैरिफिकेशन है मून। तो आई थिंक गाइस आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसे चलेगी शायद आप उसको किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। आप अंदर ही अंदर वो चीज़ों को रखने वाले हो। बेसिकली मून का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी साइकिक एबिलिटी जो है बढ़ने वाली है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मतलब ये दोनों क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड का मुझे कॉम्बिनेशन आया है, मतलब क्लैरिफिकेशन है। तो आपकी साइकिक पावर बढ़ रही है। हो सकता है कि आप थोड़े से मिस्टेरियसनेस से बिहेव करो लोगों के साथ। आपके अंदर क्या इंटेंशन है वो लोगों को समझ में ना आए। मतलब आप अंदर ही अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टेरियस बनने वाले हो। आपकी साइकिक एबिलिटी जो है वो ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। आप कनेक्ट हो रहे हो और ज़्यादा यूनिवर्स के साथ और गॉड के साथ, ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़े, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ सकता है। शायद कुछ अनक्लैरिटी भी आपको मिल सकती है, थोड़ा सा लग सकता है कि आपको क्या करना है। बट आपको कहीं ना कहीं आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो गाइड तो करने वाली है, प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहने वाला है, आपके प्रोटेक्शन में, क्योंकि आप इस कार्ड से देख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स एंड उसका क्लैरिफिकेशन है चैरियट एंड द किंग ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप पेज से जा रहे हो किंग के तरफ, ठीक है। पेज की एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जैसे कि किंग जो होता है वो किंग होता है। तो आप पेज ऑफ कप से जा रहे हो किंग ऑफ कप्स की तरफ। मतलब आप थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो और थोड़ा ज़्यादा जैसे कि आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, चीज़ों को आप
मन पे ले लेते थे, पर्सनली ले लेते थे, तो अब ये चीज़ नहीं होने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड बनते जा रहे हो, इमोशनली स्टेबल होते जा रहे हो। किंग या फिर क्वीन के लोग, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट हायर पोजीशन के ऊपर आप बढ़ रहे हो ना, तो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग कि ग्रोथ आपकी हो रही है, ठीक है, मैच्योरिटी आपकी बढ़ रही है, समझदारी आपकी बढ़ रही है, एक्शंस ओरिएंटेड आप बन रहे हो। आपकी सराउंडिंग में ही, मतलब खुद के अंदर इतना प्यार रहेगा तो सराउंडिंग में आपको प्यार भरा महसूस होगा, ठीक है। आप में ही बहुत ज़्यादा मैं लव जो है वो पोर होते हुए देख रही हूँ इन 7 डेज में, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, अब मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आई थी या फिर अभी हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वो डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। मतलब ये 7 डेज में ही मैं देख रही हूँ कि बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ रॉड्स एंड इम्प्रेस की एनर्जी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत टाइम वेट किया है इस पोजीशन पे आने के लिए, न्यू एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर आपकी लाइफ में लाने के लिए। और अब आप वो उस जगह पे, मतलब जहाँ पे आप जाना चाहते हैं या फिर जैसा आप बनना चाहते हैं, आप वैसा बनने जा रहे हो और बेसिकली बन भी रहे हो। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और आप इम्प्रेस की एनर्जी में भी पहुंच रहे हो। इम्प्रेस इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, लग्जरियस लाइफ को प्रेफर करने वाली, ठीक है, सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर है जो भी एक लड़का या लड़की जो भी है एडमायर करती है। तो ऐसी पोजीशन पे आप जा रहे हो और आप इस पोजीशन से, जैसे कि आप शायद हो सकता है कि पहले रूम में अकेले बैठे बैठे रो देते थे, बहुत ही ज़्यादा सहमा सहमा सा आपको लगता था कि कोई भी आपकी बातें नहीं समझ पाता है, ना ही सुन पाता है। बट यू कैन सी दिस कार्ड, यहाँ पे है चाबी और यहाँ पे ताला। चाबी आपके पास होकर ही आप उसको उठा नहीं रहे थे, ठीक है, उसको उठा नहीं रहे थे आप। जस्ट क्या कर रहे थे, आप रोते रह रहे थे, आप पिछली बातों को रिपीट सोचते रह रहे थे। बट आपके पास चाबी थी, आप खुद को संभाल सकते थे, आप सिचुएशन को अपने तरीके से ढाल सकते थे। भले आप दूसरों को अपने तरफ से नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं आप खुद को बदल सकते हो, ठीक है, आप खुद की एनर्जीज को चेंज कर सकते हो। तो ये सारी एनर्जीज जो है मैं देख रही हूँ आपके पास आने वाली है। इस चाबी को आप, मैं देख रही हूँ, उठा के आप अपने दरवाजों के जो ताले हैं वो खोलने वाले हो और नई एनर्जीज को एक्सेप्ट करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो है सन एंड जस्टिस। तो सन एंड जस्टिस का कार्ड आया है, सन का क्लैरिफिकेशन है जस्टिस। तो जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि सामने आती है और उसकी ही जीत होती है गाइस, क्योंकि अंधेरा तो अंधेरा ही रहता है, राइट। और सन, जब उजाला आता है, जब सन आता है तो सारा अंधेरा खत्म हो जाता है। तो जब सच्चाई आती है तभी भी सारी जो भी झूठ है, जो भी कुछ है, वो सब खत्म हो जाता है, राइट, वैनिश हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रुथ जो है उसकी जीत होने वाली है। उसमें ही मैं देख रही हूँ कि आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा और आपके लाइफ में एक न्यू एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होने वाला है। और बेसिकली ये बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों का कमिटमेंट का इशू जो है सॉर्ट आउट हो सकता है, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों का मैरिज का इशू सॉर्ट आउट हो सकता है। मैरिज को लेकर अगर आप सोच रहे हो तो बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज एज वेल, ठीक है। तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ गाइस कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपकी लाइफ में जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमें आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ प्रोग्रेस। एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है, मतलब आगे बढ़ते रहना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस है। आप देख सकते हैं ये जो वॉन्ड्स है इनकी स्पीड्स आप देख सकते हैं कितनी फास्ट है, ठीक है। तो अब आप रुकने नहीं वाले हो, आप जस्ट आगे बढ़ने वाले हो, आपकी एनर्जीज आगे बढ़ने वाली हैं और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। और जो भी निगेटिव एनर्जी से नज़र है, जेलसी है, उससे आप बाहर भी निकल रहे हो, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ अगेन मेजर आर्काना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये भी और उसका क्लैरिफिकेशन है स्ट्रेंथ। तो आपका लक आपके साइड से होगा तो स्ट्रेंथ तो आपको मिलने ही वाली है, राइट। स्ट्रेंथ तो आपको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि लक अगर साइड से हो आपके तो क्या चाहिए, और राइट। तो आपका वही है कि लक आपके साइड से रहने वाला है और आपको स्ट्रेंथ अभी मिलने वाली है। बहुत हद तक आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो इन नेक्स्ट 7 डेज में, ठीक है। आप ऐसा भी है गाइस कि आपको खुद को भी अपना लक बनाना है, खुद के लिए भी वर्क करना है। अगर आप सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर बैठे रहते हो या फिर डेस्टिनी के ऊपर ही सोचते रहोगे तो नहीं चलेगा। आपको भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालने हैं, काम करना है और जैसा गाइडेंस आपको मिलता है वैसा आपको करना चाहिए, ठीक है।
सो आप रेडी हो या नहीं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, बहुत हाई वाइब्रेशंस आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का क्लैरिफिकेशन सेम है, किंग ऑफ वंस एंड किंग ऑफ रॉड्स, मतलब दोनों भी सेम ही क्लैरिफिकेशन है। यहाँ पे भी लॉयन है, यहाँ पे भी लॉयन है। स्ट्रेंथ आ रही है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है, बॉस जैसे खुद की बॉस आप खुद बनना चाहते हो, लोगों को अपने जैसे कि आप लीडर बनते हो तो मतलब उनको भी आप सिखाना चाहते हो, आप भी खुद आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब बहुत कुछ आपके अंदर अभी ना ग्रोथ हो रही है, ठीक है। दूसरों से बहुत अलग, दूसरे से बहुत परे, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है, आपकी देखने का विजन बढ़ रहा है, ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ये चीज़ें जो है आपको समझ रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके खुद के अंदर भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, नेवर डाउट, ठीक है। ये चीज़ भी होने वाली है। ओके, आफ्टर दैट हम आते हैं इस लास्ट कार्ड के ऊपर जो है 10 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है, 6 ऑफ कप्स। आई थिंक आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन देखी है रिगार्डिंग टू योर वेरी क्लोज कनेक्शन। बहुत क्लोज कनेक्शन था बट बहुत पेनफुल चीज़ें देख ली आपने, बहुत पेनफुल एंडिंग्स शायद आपने देखी है। तो बेसिकली गाइज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में फिर से कुछ रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी जो एंड हो चुकी थी, वो रिकन्सिल हो सकती है कुछ लोगों के साथ। जैसे कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 50% मुझे दिख रहा है कि 50% के लोगों के साथ मैं रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ लिटरली, जो भी बहुत पेनफुल था आपके लिए, जिसके मतलब एंडिंग बहुत पेनफुल थी, बट वो रिकन्सिलिएशन हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स अभी लाइक बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब ओवरऑल एनर्जी है। तो समथिंग इज गुड हैपनिंग इन योर लाइफ रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ और रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप या फिर फ्रेंडशिप हो गई, तो उसको लेके चीज़ें कुछ ठीक होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। सो अब हम और कुछ कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है, जो भी ये वीडियो देखे उनके पास क्या आने वाला है, प्लीज़ गाइड में। सो सैक्रल चक्र का कार्ड आया है हमारे पास, सफरिंग इन साइलेंस। आई थिंक आपका सैक्रल चक्र थोड़ा ब्लॉक हुआ था और आप बहुत सफ़र कर रहे थे साइलेंस में, आप किसी को बता नहीं पा रहे थे, लिटरली किसी को शेयर नहीं कर पा रहे थे, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें शायद आपने देखी, ठीक है। और अंदर ही अंदर घुटन से आपको महसूस हुआ है बहुत हद तक, बट यू नो 99 नंबर 2 बार आया। साइलेंस के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। आप ये मत समझिए कि आप बहुत ही सफ़र किया है, आपने बहुत ही दुख देखा है, बट आपके अंदर कुछ चीज़ें भी जनरेट हुई है, कुछ यूनिवर्सल पावर भी आपके साथ कनेक्ट हुई है, राइट। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ी है, मतलब दुख जो था वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है तो आपका ले ही लिया है, जो दर्द था, ठीक है। आप देख सकते हैं जो बोझ है यहाँ पे, जो स्ट्रेंथ है वो कैरी करी, जो स्पिरिचुअलिटी है आपकी वो हो रही है। तो आपको ये चीज़ें महसूस होगी गाइस लिटरली नेक्स्ट 7 डेज में। एक होप जो है वो आपको मिल सकती है किसी चीज़ को लेकर, यहाँ पे होप्स का भी कार्ड आया है। और अगेन जो बेस्ट यहाँ पे कार्ड आया है वो है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। तो कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है, कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का बर्थडे हो या फिर कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ सकता है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, मे बी किसी का फिक्स्ड हो सकता है मैरिज या फिर एनीथिंग, आपके घर में किसी का कुछ हो सकता है जो सेलिब्रेशन वाला हो, तो ये एक चीज़ आ रही है। बट डेस्टिनी आपके साथ है, ये चीज़ आपको देखनी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया डेस्टिनी नंबर 10। डेस्टिनी आपके साथ है, डेस्टिनी आपका सपोर्ट कर रही है, वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगी। अगर आप निराश भी हो तो ये समझ लीजिए कुछ सिखाने के लिए ही आपको मतलब चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो आप सीखते रहिए, लर्न करते रहिए, इम्प्लीमेंट करती रहिए लाइफ में और आगे ही बढ़ना है। पीछे मुड़ के देखना नहीं है किसी चीज़ को लेकर, आपको घबराना नहीं, बिकॉज कार्ड्स भी दिखा रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल पर्सन बन रहे हो, ऑलरेडी पावरफुल बन रहे हो। ऊपर से लोगों को भी आप अपने अकॉर्डिंग लोगों को टीच कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उनको गाइड कर सकते हो, ठीक है। हैप्पी न्यूज़, वाह, सो हैप्पी न्यूज़ आ रही है। डिटॉक्स टाइम भी आ रहा है, तो डिटॉक्स टाइम तो ऑलरेडी आपका चल रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है आपका, ठीक है। पहले की भी रीडिंग्स में मुझे आया था डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं या फिर निगेटिव एनर्जीज निकल रही है, जैसे मैंने भी कहा कि जो निगेटिव चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। बट हैप्पी न्यूज़ भी आपके साथ आ रही है, बिकॉज योर प्रेयर्स आंसर इन क्रिएटिव वे। तो कुछ चीज़ें जैसे क्रिएटिविटी के साथ साथ होने वाली हैं और आपकी जो प्रेयर्स है वो गॉड आंसर उसका देने वाले हैं और वो भी क्रिएटिव वे से देने वाले हैं। अब यहाँ पे आया जर्नलिंग, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी राइटिंग को अच्छे से प्रेफरेंस दो, लिखते रहो, चीज़ों को लिखते रहो, ठीक है। हो सकता है कि आगे चल के आप राइटर भी बनो, कुछ अच्छा कुछ लाइक बुक वगैरह भी लिख लो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ, ठीक है। मतलब
बेसिकली आपको लिखते रहना है ताकि आपको नए नए आइडियाज़ आए, नए नए आप चीज़ों को बिल्ड कर पाओ, आपकी एक्टिविटीज़ जो आपको पता लगे, तो लिखते रहना है, ठीक है। राइटिंग में कुछ ना कुछ करते रहना है, ऐसे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लिसन ओनली टू लव। तो आपको सिर्फ सुनना है प्यार के रिगार्डिंग, मतलब डोंट अलाउ द फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। तो आपको फियर बिल्कुल भी नहीं रखना है खुद के अंदर, डर बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिकॉज जो भी चल रहा है ये आपका एक डिवाइन मिशन है, आप एक डिवाइन मिशन पे हो, ऐसा आप समझिए, ठीक है। तो फियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, जस्ट लिसन टू लव ओनली, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे आ रही जो आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज में हो सकती है गाइस, ठीक है। सो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में आपको एनर्जीज को क्लेम करना है ताकि वो आपके पास आ पाए, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।